अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा फरमाइश थी एक ज़माने में। अब आप लोगों ने बेचारों ने पूछना ही बंद कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों ने किसी चीज़ के बारे में पूछा हो और मैं आपको ना बताऊं? तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा कहा था कि गुल अपने बच्चों के स्कूल को हमें अंदर से दिखाएं कि इनके क्लासरूम्स कैसे होते हैं, स्कूल कैसे होते हैं। तो इत्तफाक से जी आज था जी जिब्राइल का, इसको कहते हैं जी स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस। इसमें स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और अपना काम दिखाते हैं जो उन्होंने अब तक किया होता है, जो उनकी मेन हाइलाइट्स होती हैं वो दिखाते हैं। तो शाम के टाइम थी, 5 to 7 के इन बिटवीन थी। तो अब मैं जा रही हूँ वॉक करके। मिकाइल ने बोला अम्मा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं कहा चलो आप भी आ जाओ। तो हम तीनों जा रहे हैं जी वॉक करके। और आप देख सकते हैं, आपको मैंने पडल्स दिखाए हैं, स्नो मेल्ट हो रही है और जो वेदर है वो बड़ा ही कोई अजीबो गरीब सा है। फील करने में तो अच्छा है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि सड़कें जो होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं। सारी सारी स्नो जब मेल्ट होती है तो पानी और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत, आप क्यों कहते हैं ना कि चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अब अगर मैं कार लेके जाती तो आपको मैं वहाँ पे दिखाऊंगी। पार्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कार लेके जाती, पार्किंग का प्रॉब्लम होता और फिर मुझे वो कहीं दूर खड़ी करनी पड़ती, तो इतनी वॉक करनी पड़ती जितनी कि मैं अब करके जा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल करीब है स्कूल। तो मुझे लगा कि ईजियर है। तो हम लोग बस जी 1-2 मिनट की वॉक करने के बाद पहुँच चुके हैं जी स्कूल। और स्कूल में हम जा रहे हैं अंदर। आप मौसम देखिए, बच्चों की इंजॉयमेंट देखिए। पूरा दिन यहाँ का मैं ये बड़ी हैरान होती हूँ कि यहाँ पे आप ये देखें, बच्चे सारा दिन स्कूल में होते हैं और खुशी खुशी स्कूल के बाद भी स्कूल जा रहे होते हैं। एक हमारा टाइम था स्कूल जाते हुए हमें मौत पड़ती थी, सीरियसली मेरा तो दिल ही नहीं करता था स्कूल जाने पे। मेरा दिल चाहता था मैं घर में ही बैठी रहूँ। तो ये जो मुआशरे और जो इनके जो पढ़ाने के तरीके और स्कूलों का फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके बारे में बात आपसे बाद में करती हूँ, लेकिन पहले ये देखें, अंदर चलते हैं हम लोग स्कूल और देख लें। स्कूल एंटर होते ही वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने, मैंने कहा ये क्या सारों ने जूते क्यों उतारे हैं? तो क्योंकि स्नो बूट्स होते हैं, पानी वाले जूते होते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि चलिए हम यहीं पे उतार के चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे उतारने लगे जी अपने बूट्स। मैंने कि जिब्राइल को बोला मेरे बूट्स के भी ज़िपर खोल दो, मेरे बूट्स भी वहाँ पे रख दो। तो आते ही हम लोगों ने ये देखा, स्कूल में अच्छी खासी चहल पहल थी। शाम का टाइम था लेकिन फिर भी स्कूल में काफ़ी ठीक ठाक लोग थे, क्योंकि ये थी जी जूनियर हाई की नहीं थी, ये सिर्फ एलिमेंट्री वालों की थी। स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस, ये वो मीटिंग नहीं होती जो पेरेंट एंड स्टूडेंट की मीटिंग होती है। ये डिफरेंट मीटिंग होती है जिसमें स्टूडेंट्स अपना काम शो करते हैं। आप टीचर से वैसे पूछ सकते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में परफॉर्म कैसा कर रहा है, लेकिन उसकी डिटेल्स वगैरह आप टीचर से नहीं डिस्कस कर सकते। तो यहाँ पे बेबी सिटिंग का भी इंतज़ाम था। अगर आपके छोटे बच्चे साथ हैं तो यहाँ पे उन लोगों ने जिम के अंदर एक बनाई थी बेबी सिटिंग का एरिया था, ताकि आप अपने बच्चे यहाँ पे छोड़ें और जाके स्कूल के क्लासेस को विजिट कर लें। तो कॉरिडोर्स भी आप देख सकते हैं, क्लासरूम्स भी आप देख सकते हैं। फिर आपको जिब्राइल की क्लास में लेके जाऊँगी तो आप देख सकेंगे कैसी होती हैं। मैं बात कर रही थी कि माहौल की, और इदारे कितना बड़ा फ़र्क डालते हैं आप में। आप यकीन करेंगे, जब हम लोग छोटे थे हमें स्कूल जाते हुए, एक्चुअली में मैंने कभी किसी को इतना खुश खुश स्कूल जाते नहीं देखा था। वो मौत वाली बात होती थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों की एक्साइटमेंट, यहाँ पे उनकी खुशियाँ, ये सब चीज़ें देख के लगता है कि पता चलता है कि स्कूल की जो बेस है उन लोगों ने कितनी मजबूत बनाई हुई है। कोई स्कूल का खौफ नहीं है बच्चों को ये नहीं होता कि हम जाएंगे तो पता नहीं हमें किसी जेल में भेजा जा रहा है। उनको स्कूल एक फ़न जगह लगती है। और ये सारी चीज़ें ये सिस्टम में आती हैं तो ही चीज़ें आप इस पे अगर आप उनको कहते हैं ना कि अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो ही आपको ऐसे रिजल्ट्स नज़र आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में सब स्कूल्स ऐसे होंगे, लेकिन जिन स्कूल्स में हम पढ़े हैं, जिन एरियाज़ में हम रहे हैं, हमारे और इन स्कूल का तो आपस में कोई भी किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं था। टीचर्स के बिहेवियर से लेके और सारी चीज़ें, लाइक नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। तो यहाँ के स्कूल सिस्टम की बात हुई, और वैसे भी ये दुनिया के उन मशहूर स्कूल सिस्टम्स में से हैं और दुनिया के वो कहते हैं ना सबसे अच्छे स्कूल सिस्टम्स में से हैं। तो इनमें से फिर कीड़े निकालने थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो क्लास में हम आए तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए थे, तो मैंने कैमरा ऐसे रखा कि किसी और को मैं कैप्चर ना ही करूँ। तो जिब्रा ये इन लोगों ने बनाए हुए थे, ये आपको दे रहे थे, आप यहाँ से पेपर उठाएं, इसके ऊपर लिखा हुआ था कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने अपने बच्चों के साथ करनी है। तो ये आपको मौका देते हैं अपने बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकें उनकी एक्टिविटीज़ में और उनकी चीज़ों में। तो ये जिब्राइल शो कर थी कि टीचर का डेस्क था और हर बच्चे का एक अपना डेस्क है। रीडिंग कॉर्नर इनका अलग होता है, एक्टिविटीज़ कॉर्नर इनके अलग होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना छोटे छोटे, इन्होंने इस क्लास को ना इन्होंने बनाया होता है
कॉर्नर्स में डिवाइड किया होता है। ये एक क्लासरूम नहीं है जो बिल्कुल वो कहते हैं ना रूखा सा, ये बड़ा कलरफुल सा, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें। और बच्चे जब क्लासरूम में जाते हैं ना तो उनको ये फीलिंग होती है कि वो उस क्लासरूम को ओन करते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि क्लासरूम टीचर का है और ये टीचर ही ऐसा कर रही है। देखें इन लोगों ने ड्रॉ किया था जिब्राइल की, ये देखें जो मिडिल में है ना, जो सबसे बड़ी वाली है जिब्राइल ने बनाई थी। मैंने कहा जिब्राइल बता तो दो कौन सी है, तो कहती ये अम्मा इतनी दफ़ा तो मैंने आपको बताया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, ये है जी जो जिब्राइल ने ड्रॉ किया था। क्योंकि मुझे कहती अम्मा आपको देख के नहीं पता चला कि मैंने क्या ड्रॉ किया होगा। मैंने कहा मेरा बच्चा अगर नाम लिखा होता तो मैं देख लेती, मैं मुझे नाम नहीं नज़र नहीं आया। और फिर ये इधर आ जाएँ तो उन्होंने कनाडा के बारे में सारी हाइलाइट्स वगैरह यहाँ पे दी हुई थी। तो ये भी बच्चों ने ही खुद से वो बस जिब्राइल मुझे बता रही थी कि अम्मा ये हम सब लोगों ने आराम से सब ने बैठा, हम लोगों ने फाइनल किया कि कौन कौन सी चीज़ें बोर्ड्स पे जाएंगी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये पूरी क्लास ने मिलके इसको डेकोरेट किया। इधर आए तो थोड़ा साइंस का एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे हैं और साथ में कुछ मैथ्स की एक्टिविटीज़ थी जो आपने डाइस के साथ करनी थी। तो वही वाली बात कि बच्चों को इतने फ़न के साथ चीज़ें सिखाते हैं कि फिर वो बच्चे भूलते नहीं हैं। बच्चों के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाते हैं, बच्चों को रट्टा सिस्टम से निकाल लेते हैं। हम लोग तो रट्टा सिस्टम, मुझे याद है आज तक कि हमारी टीचर तो का के की भी गलती निकालती थी। फॉर एग्जांपल हमने की जगह का लगा दिया ना तो उसको अंडरलाइन कर देते। तो इतना वो रट्टा सिस्टम था, हम लोग ऐसे याद करते थे आंखें बंद करके ना, रट्टू तोते की तरह। लेकिन इधर मैं देखती हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, फिर बच्चों ने उसको अपने लफ्ज़ों में अपने तरीके से वो उसको लिखते हैं और उसको बयान करते हैं। तो बड़ी बड़ी ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फिर कोई यूनिफॉर्म नहीं है। मुझे ये भी एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वैसे तो एक ख़र्चा ही है क्योंकि आपको फिर कपड़ों को इतना मेंटेन करना पड़ता है कि आपको हर वक्त बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म नहीं है तो सारों बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है कि आज हम क्या पहनेंगे। तो वो छोटी छोटी ना एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये फ़न जो एलिमेंट्स होते हैं ना इन स्कूल्स में बहुत, आप ज़रा देखें क्लासरूम का ज़रा सेटअप आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना डिफरेंट सेटअप है। तो हमने साइंस का काम कर लिया, मैथ्स का हमने कर लिया। अब जिब्राइल मुझे शो करेगी कुछ इसने प्रेजेंटेशंस बनाई है। तो ये इनके पड़े हैं जी सारों के कंप्यूटर्स। तो ये क्लास के हर बच्चे के पास अपना एक कंप्यूटर है। तो ये जिब्राइल लेके आ रही है, मुझे अब दिखाएगी अपनी प्रेजेंटेशन। जिसने कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, घर में भी कर रही थी ये, तो इसने मुझे दिखाया था वो किया। साथ में आपको दिखा दूँ कि देखें जूते हम बाहर उतार के आए थे, आपको पता है। और पूरे हम स्कूल में ना सॉक्स के साथ फिर रहे हैं। स्कूल इतना साफ़ है, इतना साफ़ है कि आपको वहाँ पे जूते पहनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बच्चे इंडोर शूज़ पहनते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग थोड़ी देर के लिए आए थे तो हमने नहीं पहने। मुझे देखें मैंने भी शूज़ नहीं पहने हुए, मैं भी सॉक्स के साथ ही फिर रही हूँ। तो क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में बच्चे स्कूल जाएं और सॉक्स के साथ पूरे स्कूल में फिरें और उनके सॉक्स गंदे भी ना हों। अब हम लोग जा रहे हैं जिब्राइल के जी ऊपर के सेक्शन में है जी म्यूज़िक जो क्लास उसकी है। और मैंने कहा ये तो कैमरा मैंने पकड़ा और पता लगे मैं गिर जाऊंगी, यानी आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कैमरा में देखें और स्टेयर्स पे जा रहे हो तो आप गिर भी सकते हैं। तो ये इनके एलिवेटर्स भी हैं, लेकिन एलिवेटर्स सारे स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वो स्टूडेंट्स जो डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं उनके लिए होता है, या टीचर्स के लिए होता है उनकी भी डिसेबिलिटी के साथ, या अगर आपने कोई हैवी चीज़ें उठाई हैं जो आपने ऊपर लेके जानी है तो आप लेके जाएंगे। वरना स्टेयर्स ऐसी हैं स्कूल में 2-3 जगहों पे जिनसे आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी। देखें और एक चीज़ आप नोट करेंगे और कि पूरा स्कूल एक जैसा है, लाइक उनका डिज़ाइन एक जैसा है, फ्लोर्स एक जैसे हैं, उनके लॉकर्स एक जैसे हैं, वॉशरूम्स एक जैसे हैं। कुछ लफत अगर आपको कहीं में लेके जाके खड़ा कर दूँ ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप नीचे बैठे हैं, नीचे खड़े हैं कि ऊपर खड़े हैं। और ये एरिया जहाँ पे जूनियर हाई के बच्चे बैठ के अपना लंच खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कैफेटेरिया नहीं है, तो यहाँ पे बैठ के अपना लंच खाते हैं। अब हम जा रहे हैं जी म्यूज़िक क्लास में। तो म्यूज़िक में जिब्राइल अभी सिर्फ कर रही है जी हैंड बेल्स, तो उसको सिर्फ इसी का पता है, क्योंकि बाकी आपने हर क्लास में आप एक म्यूज़िक की कोई भी जो चीज़ आप बजाना चाहते हैं आप उसको पिक कर लेते हैं, बेशक वो ड्रम हो, पियानो हो, हैंड बेल्स हों, फ्लूट्स हों, यूकेलेलीज़ हों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं। तो जिब्राइल ने इस दफ़ा पिक की थी जी हैंड बेल्स, और वो उसको बहुत इंजॉय भी कर रही है। तो वो मुझे दिखा रहे थे कि अम्मा ये देखें ये नोट्स हैं, और मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, जो म्यूज़िक लिखा हुआ होता है उसको पढ़ के वो हैंड बेल्स बजा रही थी, और साथ साथ उसको पता भी था कि उसने क्या बोलना है और कैसे ही उसने अपने हाथों को मूव करना है। तो हमने कभी चूँकि म्यूज़िक पढ़ा नहीं है तो मुझे म्यूज़िक के बारे में ज़ीरो पता है, इसलिए सॉरी जी, इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। लेकिन जिब्राइल ने मुझे जो सुनाई, कहती है अम्मा आपको समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ हाँ बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, हालांकि कख समझ नहीं आई मुझे सीरियसली, क्योंकि ये सारा जब ग्रुप इकट्ठे मिलके बजाते हैं ना तो वो एक म्यूज़िक बजता है, एक सॉन्ग होता है जो आपको समझ आता है। तो वो अब देखें यहाँ पे आपने आके ग्लव्स पहनने होते हैं
होते हैं ग्लव्स के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते, इनको टच नहीं कर सकते। तो पीछे बड़ी बड़ी बास्केट्स पड़ी हुई थी यूज़ ग्लव्स की और जो क्लीन ग्लव्स की। तो आप क्लीन ग्लव्स से लेते हैं, पहनते हैं और फिर आप उनको यूज़ में डाल देते हैं, फिर वो उसको सैनिटाइज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें सफाई के साथ साथ, खूबसूरती के साथ साथ, अच्छे माहौल के साथ साथ, ये पूरा एक पैकेज बन जाता है। तभी जाके माशाल्लाह यहाँ पे जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो एक एक डिफरेंट लेवल की एजुकेशन लेवल उनको मिलती है। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा। मैं तो बड़ा इंप्रेस होती हूँ इनसे। तो जिब्राइल जी अब सिखा रही है मीकाएल को बजाना, क्योंकि मीकाएल को ही हमारा म्यूज़िक वाला बच्चा नहीं है, उसने मुझे नहीं लगता कभी कोई म्यूज़िक में ऐसे इंटरेस्ट शो किया हो, क्योंकि ये आपकी ऑप्शनल चीज़ें होती हैं जिसमें आपने कभी म्यूज़िक रख लेते हैं, कभी आप जिम रख लेते हैं, कभी कुकिंग रख लेते हैं। तो डिफरेंट जो आपके ऑप्शनल होते हैं जी कोर्सेज़, उसमें से आप कोई भी कोर्सेज़ आप जो हैं वो कर सकते हैं उसको पिक। तो बस जनाब ये देख लें काम हमारा हो गया जी डन। और सारा काम डन करने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था हमें टोटल एक्टिविटी में। और मैंने कहा चलें जाते जाते अब आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इनका ये ऑफिस है, मेन ऑफिस जहाँ पे हम लोग आते हैं। तो सारी जो इनकी मेन ऑफिस की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। अंदर ही क्लिनिक भी है, अंदर ही नर्स भी होती है, अंदर ही स्कूल के टीचर्स, स्टाफ रूम, सब कुछ इसके अंदर ही है। अंदर डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे देख लें वेलकम भी लिखा हुआ था, लाइक बड़ा अच्छा उन लोगों ने ना एक माहौल अच्छा बनाया हुआ था। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का दिन। मैंने सोचा आपके साथ आज मैं शेयर कर लूँ। आप लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी बहुत अरसा पहले, तो आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। देखें बाहर निकले तो इतनी शाम हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं जी घर। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये स्कूल का जो पूरा सिस्टम और पूरा जो मैंने आपको विज़िट करवाया अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलेंगे कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।